पश्चिम बंगाल विधानसभा ने बेटियों के साथ बर्बरता करने वालों पर सख्ती की पहल की है। वैश्यों को 36 दिन के भीतर फांसी देने की बात है। सवाल यह है कि इस विधेयक के पास होने के बाद अब आगे क्या इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जा सकता है? ध्यान देने की बात यह भी है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा से पारित इस प्रस्ताव का बीजेपी ने भी समर्थन किया है। सवाल यह भी है कि क्या ये जो बेटियों के खिलाफ वैश्यपन की हद करने वाले अपराधी हैं, उन्हें कानून का डर सताएगा? हम बात इस पर भी करेंगे कि समाज में दिख रहे कुछ बेहद नेगेटिव बदलाव की वजह क्या है। क्या ये इंडिविजुअलिटी के बढ़ते असर का भी नतीजा है? कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के बर्बरता के बाद ममता सरकार पर लगातार दबाव बढ़ रहा था और उसके बाद ममता सरकार ने आनन फानन में एक कानून लाए और उसमें सीधे रेपिस्ट को फांसी की सजा होने का प्रावधान है। और इसी को लेकर आज हम अशोकनगर में कुछ समाजसेवी महिलाओं के बीच पहुंचे, उनसे ही जानते हैं कि पूरे कानून को ये कैसे देखते हैं। मैम, ममता सरकार एक आनन फानन में कानून लाई है, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं और आपका क्या कहना है? ये जो कानून है ये तो पहले भी था, जैसे कि किसी भी रेपिस्ट के लिए यदि पीड़िता की मौत हो जाती है या वो कोमा में चली जाती है तो फांसी का प्रावधान तो पहले से भी था। अब जरूरत ये है कि उसके लिए लागू कैसे किया जा रहा है, क्योंकि लागू करना या महिलाओं की पहले सुरक्षा का मुद्दा आता है। यदि महिलाओं की सुरक्षा ही पहले नहीं हो रही है तो वो बाद में आप कोई भी कानून लाते हैं, उन कानून को आपका ये कानून आगे तक कैसे चलेगा? मुद्दा तो ये है ना कि यदि आप कानून तो बहुत निकल रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी ये लागू होना चाहिए और पूरे देश में ये लागू होना चाहिए। जब तक कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं होगी तब तक कोई भी योजना, कोई भी कानून होते हैं उनका कोई मतलब नहीं होता है कानून लाने का। तो मेरा बस यही कहना है कि यदि कोई भी कानून आ रहा है, चाहे वो ममता बनर्जी लाए या कोई भी मुख्यमंत्री लेके आते हैं, उसके लिए आप लागू कैसे कर रहे हैं और उसे आप रेपिस्ट के लिए कितनी सजा है या वो सही। कभी कभी गलत केस भी आते हैं सामने, तो कहीं वो गलत तो किसी को सजा नहीं हो रही है, इसका ध्यान भी रखना चाहिए। और यदि वो सही है तो उसके लिए कानून लाना और उसे लागू करना, इन दोनों में बहुत अंतर है। तो मेरा तो यही कहना है कि आपको ऐसी योजनाएं लानी चाहिए सरकार के लिए कि ये पहले तो ऐसी घटनाएं कभी हो ही नहीं। अपराधियों को फांसी देने से पहले बेटियों की सुरक्षा ज्यादा जरूरी है, मैं इनका ये कहना साफ तौर पर नजर आता है। दूसरी भी समाज से भी महिला हमारे साथ हैं, उनसे भी जानते हैं। अब ममता सरकार आना एक फैसला लाए हैं जिसमें रेपिस्ट को फांसी का प्रावधान है तय समय सीमा में, इसको आप कैसे देखते हैं? जो ममता सरकार अभी बंगाल में जो एक लड़की के साथ केस हुआ, बहुत ही शर्मनाक और दर्दनाक घटना थी। ऐसी एक पहले दिल्ली में भी हो चुकी है, जिसे हम लोग सभी लोग निर्भया केस के नाम से जानते हैं। ऐसा दोबारा फिर से हुआ और एक ही राज्य में नहीं, कई राज्यों में छोटी छोटी बच्चियों के साथ भी ऐसा होता रहता है। जो अब इतनी देर बाद ममता सरकार लाई, बहुत अच्छा किया उन्होंने, देर आई दुरुस्त आई। हम चाहते थे, हम मध्य प्रदेश के निवासी हैं, हम चाहते थे कि हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बहुत जल्दी इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते और जल्दी से जल्दी इस कानून को वो बनाते, हमें बहुत खुशी होती। वो लाए, हमें अभी भी खुशी हुई। जो भी कानून बनाया जाए उसको सख्ती से लागू किया जाए। कानून बहुत से बनते हैं देश में, धूम्रपान विरोधी भी कई बने, लेकिन ये महिला लड़कियों की, बच्चियों की सुरक्षा के लिए है कानून और इसको हमें सख्ती से लागू करना ही चाहिए। यदि हम इसे सख्ती से लागू नहीं कर पाए तो इसे बनाने का कोई भी औचित्य सामने नहीं आता है, कुछ भी औचित्य हमें समझ में नहीं आता है। मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी मेरे मुख्यमंत्री जी से, मोहन सरकार से, कि वो जल्दी से जल्दी इस कानून को लागू करें और सख्ती से इसका पालन करना है। पहले तो मैं ये सब कहती हूँ कि ये जो उन्होंने प्रावधान बनाया है कि फांसी का, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे लोगों को फांसी होगी तभी उनके घर के लोग, उनको भी पता चलेगा कि एक दूसरे की माँ बहन बेटियों को ऐसा गंदा मतलब कृत्य करते हुए जो भी है, तो ये तभी उनको भी समझ में आएगा कि हाँ, हम आगे से ऐसा नहीं करें। और बाकी यही है कि बेटियों की, बहन माओं की, सभी की सुरक्षा हो रही है, क्योंकि आजकल तो कोई एज तो देखता ही नहीं है। इतनी ज़्यादा उनके अंदर हवस और वासना है कि वो लोग छोटी से छोटी बच्ची और बड़े से बड़े एक लेडी को भी अपना शिकार बना लेते हैं। बट मैं तो यही कहूँगी कि ऐसे लोगों को तो खुलेआम फांसी ही देनी चाहिए और इसके लिए हम सब मतलब एकदम रेडी हैं, तैयार हैं। तो इनका साफ तौर पर यही कहना है कि सीधे फांसी की सजा हो। अपना इन समाज से भी महिलाओं का अपना अपना एक नजरिया है, लेकिन जो मुख्य मुद्दा निकल के आया कि फांसी से पहले बेटियों की सुरक्षा ज्यादा जरूरी है। स्वदेश शर्मा, NDTV, अशोकनगर।